ये यदुवीर वर्जनाभ शक्ति हैं तभी शक्तिमान है, अगर शक्ति नहीं तो शक्तिमान कैसा। ब्रह्मा तारता है या मारता है वो सब शक्ति के कारण ही है। इस बात को सभी सिद्धांत वाले स्वीकार करते हैं, क्यों न करे। सत्य यही तो है। ये यादों में श्रेष्ठ वर्जनाभ कृष्ण से राधा के बिना कुछ नहीं है। जो भी तुम देखते हो सुनते हो कृष्ण के बारे में कि वो योगेश्वर, वो निर्मोही, वो एक दार्शनिक, गीता जैसे गंभीर विषय के गायक, वो एक अद्भुत योद्धा, वो एक मद विनाश के जितने रूप हैं, कृष्ण के सब श्री राधा के प्रेम की ही तो देन है। श्री राधा ने संवारा है, सजाया है कृष्ण को, त्यागा तो मान है। श्री राधा का कृष्ण के लिए सब कुछ त्यागा। वैसे प्रेम का अर्थ ही यही होता है कि वे सुखी रहे। हे वर्जनाभ, श्री राधा के प्रेम की धूप छाँव ही कृष्ण को और निकारती चली जाती है। कृष्ण में इतनी अविचल शक्ति, इतना उद्वेग रहित भाव, कर्म करने के बाद भी कर्म से बंधे नहीं, ये सब बिना किसी अल्लादीनी शक्ति के संभव नहीं है। कृष्ण को ये सब बनाने में श्री राधा का ही हाथ है। श्री राधा के पीछे खड़ी दिखाई देगी तुम्हें, चाहे वो वृंदावन में, चाहे मथुरा में, चाहे द्वारका में या कुरुक्षेत्र में। जो भी कृष्ण में ये सब विलक्षण पुरुष दिखाई देता है, सबके पीछे श्री राधा ही है। पर श्री राधा दिखाई नहीं देती, दिखाई देती है रुक्मिणी। यही तो श्री राधा का त्याग है और यही तो प्रेम की महिमा है। प्रेम छुपा रहे, प्रेम अव्यक्त रहे। कृष्ण में रंग है, कृष्ण का रंग अपना है, पर उस रंग में गंध नहीं है। और जो गंध महसूस होता है, बस वही सुगंध श्री राधा है। श्री राधा सजाती हैं, कृष्ण तुम्हें अभी आगे बहुत जाना है। श्री राधा संवारती हैं, कृष्ण तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। श्री राधा संभालती हैं, कृष्ण तुम्हें अभी बहुत दावानल पान करना है। क्या दावानल, कहाँ लगे हैं दावानल? बड़े भोले हो, प्रिय जुलस जाओगे। फिर श्री राधा संभालते हुए अपने अधरामत का पान कराती हैं। महर्षि साणिले सावधान करते हैं, नैतिकता के छूछे मापदंड से हर वस्तु विषय को देखने वाले इस दिव्य प्रेम प्रसंग से दूर रहे। वृंदावन जल रहा है, धू कर जल रहा है, चारों ओर आग ही आग है। नर नारी भाग रहे हैं, गोएं इधर उधर भाग रही हैं और कुछ धरती पर पड़ गई हैं। उन्हें बचाने वाला कौन? पक्षियों के घोंसले जल गए हैं, उनमें उनके बच्चे थे, वे सब जल गए थे। नर नारी फंस गए हैं उस दावानल में, किधर जाएं? श्री राधा घबराई हुई नींद से उठी, श्वेत से नहा गई थी। उनके श्रीधाम की यह दशा सपना था, ये परिहलादनी शक्ति का सपना भी सत्य होगा। ये हो शीघ्र अतिशीघ्र अपनी सैया को त्याग कर उठी। बेटी उठ गई, अब नहा ले। कीर्तिराय ने अपनी लाडली को जब देखा तो स्नान के लिए कह दिया। हाँ मैया गई स्नान करने पर श्री राधा ऐसे कैसे स्नान करेगी? सखियाँ खड़ी हैं, उपठन लेकर बैठा दिया उन्हें। सखियों ने और अंग अंग पर उपठन लगाने लगी। अब तो नहाने दो, श्री राधा ने सखियों से कहा। उपटन लग चुका है, श्री राधा रानी को जल्दी है, उन्हें आज श्रीधाम वृंदावन को बचाना है। वहाँ दावानल लगने वाली हैं, पर यह बात कहे कैसे? अब इतनी जल्दी भी क्या है? मिल लेना उस सांवरे से, पूरा दिन पड़ा है। हंसते हुए सखियाँ बोली और फिर बैठा दिया। उपटन को सूखने तो दो। लाडली जो सूख गया, पर अब फिर उसे रगड़ कर निकालने लगी। ये सखियाँ अत्यंत कोमल शरीर है श्री जी का, बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है। देखो इनको कष्ट न हो। चलिए उपटन भी हो गया, अब स्नान की बारी है। स्नान में भी समय तो लगता ही है। लगा समय, फिर वस्त्र उनका श्रृंगार करे। कहाँ चली स्वामिनी? सखियाँ जोर से पुकारने लगी। आकर बताऊंगी, अभी समय नहीं है, अकेली मत जाओ, न हम भी आती हैं। सखियाँ ने फिर पुकारा। नहीं, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगी, कोई मत आओ मेरे साथ। श्री राधा तो देखते ही देखते यमुना के किनारे चली गई थी और अपनी नौका लेकर पतवार चलाते हुए कुछ ही देर में नंदगांव पहुंच गई। नंद भवन की ओर चली, पर आज ये दौड़ रही थी, चल नहीं रही थी। देखने वाले ये तो भानु दुलारी है ना? हाँ, ये श्री राधा ही तो हैं। द्वार खटखटाते हुए नंद भवन में, राधा आओ आओ बेटी। व्रजरानी यशोदा ने द्वार खोला था। नहीं मैया, अभी नहीं आऊँगी। कन्हैया कहाँ हैं? वो वृंदावन गया है गोचारण करने। व्रजरानी ने इतना कहा और भीतर आने के लिए आग्रह करने लगी, पर नहीं मैया, मैं फिर आऊँगी। श्री राधा रानी जल्दी जल्दी नंद भवन से उतरी और फिर अपनी नौका को वृंदावन की ओर मोड़ दिया था।
हे वरजनाब, अलादीनी शक्ति के संकल्प के विपरीत ब्रह्मा भी नहीं जा सकते। ये प्रकृति कैसे जा सकती हैं? वायु भी अनुकूल चल पड़े थे ताकि इन कोमलाग्नि को तनिक भी श्रम न करना पड़े। पूतना मर गई, सक्टासुर को मार दिया गया। ग्वालों के द्वारा तृणावर्त, अगासुर, कागासुर, ओह मेरे बड़े बड़े वीरों को इन ग्वालों ने, इन अहिर के बालकों ने मार दिया। और मैं कंस, मैं वो वीर कंस जिसने परशुराम जी की पर्वतमालाओं को उठा दिया था, मैं वो वीर कंस जिसने बाणासुर को झुकने पर मजबूर कर दिया था, उसे आज एक ग्वाल बाल कृष्ण चुनौती दे रहा है। शर्म की बात है, ये मेरे लिए चिल्ला उठा था कंस। उस दिन तुम लोग क्यों चुप हो? क्या अब कोई उपाय नहीं बचा है तुम लोगों के पास? अपने राक्षसों को देखकर चीख रहा था कंस। अब एक ही उपाय है, वृंदावन में दावानल लगा दी जाए। दावानल? कंस को ये बात कुछ जची क्या? फिर कहना। कंस उस राक्षस से फिर पूछने लगा, महाराज कंस, मैं ये कह रहा हूँ, वृंदावन में गोचारण करने समस्त ग्वाले आते हैं। नित्य आपका शत्रु कृष्ण उन सबका मुखिया बन आगे आगे चलता है। बस उसी समय अगर चारों ओर से आग लगा दी जाए तो सब मर जाएंगे। अरे वाह, तू तो बहुत बुद्धिमान है। ले अपने गले का हार उतार कर दे दिया उस राक्षस को कंस ने। अब जाओ और जब कृष्ण गो चराने वृंदावन में आए, आग लगा दो। उन ग्वालों को घेर कर आग लगा दो देना, कृष्ण बचने न पाए। हाँ 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 हाँ, कुरुरसी असराता कंस पहुंच गई थी श्री राधा रानी वृंदावन नौका को किनारे से लगा कर वहीं बैठ गई। इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, चलो कंस ने अभी आग नहीं लगाई है। रात की सांस ली थी उन कृपा की राशि किशोरी जू ने। तभी कृष्ण ने नौका को देख लिया। अपनी प्राण वल्लभा की नौका उचक कर देखा। कृष्ण ने तो उनके आनंद का पार और पारावार न रहा कि उस नौका पर श्री जी बैठी हैं। वह दौड़े नौका के पास आए, राधे ओ राधे आवाज़ दी। आंखें खोली श्री राधा रानी ने, मैं तुम्हें ही पुकार रही थी, प्यारे आओ ना इधर। नौका में ही बुलाया श्री राधा रानी ने, पर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नौका में चढ़ते हुए बोले कृष्ण, प्रिय आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। श्री राधा रानी अभी भी घबराई हुई थी, पर हो क्या जाता? ये हमारा वृंदावन, ये हमारी गोएं, ये हमारे ग्वाल बाल सब जल जाते और तुमसे भी कुछ न होता। क्या कह रहे हो राधे? मैं कुछ समझा नहीं। दावानल पान करने की शक्ति तुम में नहीं है, श्री जी ने कहा। हाथ जोड़ लिए कृष्ण ने, हे स्वामिनी, मेरी शक्ति तो तुम हो ना, इसीलिए ही तो आई हो दौड़ी दौड़ी बरसाने से, ताकि इस जगत में लगने वाले दावानल का तुम पान कर सको। कैसे कैसे मेरी हलादिनी श्री राधा ने इधर देखा न उधर, खींच कर अपनी ओर अपने प्राण कृष्ण को और अपने अधर कृष्ण के अधरों से रख दिए। पान करने लगे कृष्ण श्री राधा के अधरामत का। श्री राधा अपने प्रेतम को रमा रही हैं, अपना अमृत प्रदान कर रही हैं, ताकि इस जगत में फैलने वाले दावानल का पान कर जीवों को ये शांति प्रदान कर सके। श्री जी के मुख पर लटें लहराने लगी थी। सांस बड़ी तेज गति से चल पड़ी थी, पर एकाएक हट गई थी श्री राधा। देखो माधव, देखो आग लगे हैं वृंदावन में, वो देखो। जाओ प्यारे, अब पान कर लिया ना, अब इसी के सारे इस दावानल का भी पान करो। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करने आई थी। जाओ जाओ, इस वृंदावन को बचाने का अभिप्राय ही ये होगा कि तुम समस्त जगत को भी बचा रहे हो। कृष्ण को अलादीनी के द्वारा वो अमृत मिल गया था जो इस धरा का अमृत नहीं था, वो अधरा अमृत था, यानी अलौकिक अमृत। श्री राधा रानी खड़ी हो गई। कृष्ण उस कंस के द्वारा लगाए गए दावानल का पान करने लग गए थे। श्री राधा रानी मुस्कुराते हुए देखती रही। कृष्ण ने उस अग्नि का पूरी तरह से पान किया, पर यह शक्ति तो ब्रह्मा को अलादीनी ही दे रही थी ना। ये वृजनाभ जो इस प्रेम प्रसंग को गाएगा, पढ़ेगा, सुनेगा, उसका मंगल ही मंगल होगा। वो इस जगत के दुखमय दावानल की अग्नि से कभी नहीं झुलसेगा। महर्षि साणिले यही बोले थे। स्तंभ राधिका चरण रेणु मनु स्मरामी। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। यह कथा अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।